हेलो एवरीवन। 17 फरवरी मंडे के दिन हम लोग जानेंगे निफ्टी बैंक और निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स। और आज जो मार्केट में एक जो फॉल आ रहा था उसके बाद जो 30 मिनट्स का चार्ट पे अगर आप बैंक निफ्टी में देखें जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, एक इतना बड़ा राइज, इसका मतलब इंडिकेशन क्या है? क्या जो बुल्स थे वो क्या वापस आ गए हैं? क्योंकि बियर्स यहाँ पे जिस हिसाब से ट्रैप हुए हैं, ये कहीं ना कहीं लास्ट एक दो दिन से जिनका सेटअप हो रहा था कि मार्केट को बियरिश करना है, वो सारे लोग आज फंसते हुए नजर आए हैं। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ का लास्ट का दो कैंडल दो कैंडल दो कैंडल, यानी कि अभी तक मिला के कितना हो गया? 3 घंटा, इधर 3.5 घंटा। यहाँ की 3.5 घंटा से जितने ट्रेडर्स लोग अपना बियरिश पोजीशन बना रहे हैं, वो लोग तो ट्रैप हुए ही है। प्लस जितने भी यहाँ पे मार्केट में बुल्स का सेटअप था, वो लोग यहाँ पे एक तरीके से एक राहत का सांस ले रहे थे कि इसके नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज एक बड़ा रेड कैंडल के साथ वो लोग को ये फील करवाया गया है कि मार्केट में जो आने वाला सेटअप है वो कहीं ना कहीं बियरिश होते जा रहा है, और फिर मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे पे नीचे जा रहा था। तो यानी कि अगर कोई अपना लॉन्ग पोजीशन बनाया भी होगा तो या तो वो यहाँ पे एग्जिट कर गया होगा, अगर वो होल्ड भी किया होगा तो वो पक्का इस कैंडल पे एग्जिट करना चाह रहा होगा। तो यानी कि मार्केट पे जो बुल्स जो पोजिशनल प्ले करना चाह रहे हैं वो बचे ही बहुत कम है। तो मार्केट के पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो मंडे को एक बड़ा राइस ऊपर के लिए दे सकता है, या अगर मंडे नहीं देता और वो वोलाटाइल करता है तो आने वाले समय में ट्यूसडे या वेडनेसडे तक में हम लोग को ऊपर का लेवल्स लग सकता है। अब इसको हम लोग सपोर्ट करने के लिए एक बार पहले स्टार्टिंग से हम लोग कुछ टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, जैसे कि वीकली चार्ट। हम लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि देखिए, जब मार्केट में सेलिंग आने को रहता है तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक दो कैंडल एक दो हफ्ता टाइम स्पेंड किया, उसके बाद मार्केट को नीचे आ जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग एक बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल देखने को मिला, उसके बाद इसका सपोर्टिंग कैंडल भी, नेक्स्ट कैंडल भी एक अच्छा ग्रीन कैंडल था। अच्छा ग्रीन कैंडल कहने का मतलब है कि इसका बॉडी साइडों से अच्छा खासा बड़ा है, यानी कि इस ओवरऑल कैंडल में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है। इस रेड कैंडल को हम लोग एक हेल्दी रिट्रेसमेंट के तौर पे देख सकते हैं, और नेक्स्ट वीक अगेन एक बड़ा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे उम्मीद रख सकते हैं। या अगर यहाँ पे मान लीजिए एक अच्छा ग्रीन कैंडल नहीं बनता, एक थोड़ा इनडिसीजन जैसा बनता है, तो वो भी एक पॉजिटिवनेस का साइन होगा कि ठीक है, मार्केट एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और आपको फरवरी का मंथली एक्सपायरी के आसपास फिर आपको ये 51,000 52,000 का लेवल, सारा लेवल आपको रिटेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, वीकली चार्ट में फॉर्मेशन एक हेल्दी फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इसी कैंडल्स को अभी हम लोग डेली चार्ट पे ले जाते हैं और डेली चार्ट पे देखते हैं क्या नजर आ रहा है, तो उसको भी चलिए समझ जाते हैं। तो डेली चार्ट पे अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि हम लोग यहाँ प्रीवियसली देख चुके हैं कि मार्केट यहाँ पे हम लोग प्रीवियसली बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर चुका है। तो जब इस रेंज के नीचे मार्केट ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, तो मार्केट इसी रेंज पे क्या किया, रिटेस्ट किया, और वहीं से एक मार्केट में करेक्शन आया है। तो अगर आप लोग यहाँ पे जितने लोग जानते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, तो एक बार फिबोनाची हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और ड्रॉ करने से देखते हैं क्या होता है। इस लेवल से मार्केट में राइज आया था, और राइज कहाँ तक आया था? यहाँ तक आया था। देखिए, मैंने इस लेवल को चुना और इस लेवल को चुना है। तो हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई में हम लोग को ये चीज सिखाया जाता है कि जो फिबोनाची में 61% का रिट्रेसमेंट होता है, ये बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट लेवल होता है। और हम लोग को बार बार दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से भी बाउंस बैक किया और इस वीक भी बाउंस बैक लेता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट, खासकर निफ्टी बैंक, एक अच्छा संकेत दे रहा है कि अगर यहाँ से मार्केट में राइज आता है तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपको 51,700, ये जो लेवल है, ये लेवल आपका बहुत ही जल्दी आने वाला है, 51,700। तो जो भी पोजिशनल ट्रेड प्लान कर रहे हैं वो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि 51,700 आपको आने वाले समय में मार्केट दिखा सकता है, जो कि यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो 49,000 से 50,000, 51,000, यानी कि लगभग 2700 पॉइंट है। तो कोई भी ट्रेडर जो थोड़ा सा भी पोजिशनल कर सकते हैं प्लानिंग, तो वो फरवरी के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक तक ये जरूर प्लान करें कि हम लोग को बैंक निफ्टी 51,700 बेयर मिनिमम लेवल शो कर सकता है। ये वीकली चार्ट डेली चार्ट दोनों में क्वालिटी फॉर्मेशन है। अब लास्ट हम लोग एक बार 30 मिनट चार्ट देख लेते हैं कि उसमें अभी हम लोग को मार्केट में कैसा दिख रहा है। ये हम लोग वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किए थे कि यहाँ पे जितने लोग भी मार्केट में अपना कॉल पोजीशन बनाए हुए थे और इस रेड कैंडल के साथ जिनका उम्मीद टूटा, वो सारे लोग यहाँ पे एग्जिट करके होंगे। और अचानक से मार्केट में ये राइज देने का मतलब है कि ये एक तरह का ट्रैप सिचुएशन क्रिएट किया गया है। अगर मार्केट मंडे के दिन 49 to 50 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है, और अगर 20 से 25 मिनट्स पे अगर सस्टेन करता है, तो चांसेस आर वेरी है कि मार्केट का पहला टारगेट 49,750 के आसपास होगा। ये आपका मैं पहला टारगेट बता रहा हूँ। दूसरा टारगेट, इस हाई के आप ऊपर ही प्लान करेंगे। दूसरा टारगेट, एक मिनट,
सॉरी, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ अपने लेवल्स को। एक मिनट, मैं पहला लेवल यहाँ पे एक बार देना चाहूंगा, ये होगा, सॉरी, ये होगा 49,630 और दूसरा लेवल इस आसपास होगा, ठीक है, 49,960। मैं एक बार मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। 49,960 और 49,630, तो ये दो लेवल सुपर का हो गया। आप लोग कब समझेंगे कि मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है? जैसे मार्केट में ये लेवल आपका टूटे। अब ये लेवल कौन सा है? 48,750। ये लेवल टूटने के साथ ही बैंक निफ्टी आपको एटलीस्ट 1 से 1.5% का फॉल देगा। अब आपको ये चीज समझना है कि 1 से 1.5% का फॉल का कहने का मतलब है कि लगभग 480 पॉइंट से लेके 600 650 पॉइंट तक मार्केट आपको फॉल नजर आके आ सकता है, जो कि आपका लेवल निकल के आता है 48,300 से लेके, सॉरी, 48,300 से लेके 48,100। तो ये आपका मेजर सपोर्ट लेवल होने वाला है। अब ये सपोर्ट लेवल को अगर हम लोग यहाँ पे मेंशन करें 48,300 से 100, देखिए ये कहाँ पे आता है, ये आपका यहाँ का लेवल आता है, जो कि हम लोग यहाँ पे प्रीवियसली भी देख चुके हैं कि मार्केट यहाँ पे शॉर्ट टर्म एक बार सपोर्ट लेने का प्रयास किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ ये लेवल। अब देख लीजिए, इस चैनल पे मार्केट मैंने पहले नहीं देखा था, यहाँ भी सपोर्ट लिया है, इस लेवल पे भी सपोर्ट लिया है और इस एरिया पे भी टाइम स्पेंड किया है। तो ये आपका पहला टारगेट होगा और इसी टारगेट के साथ अगर मार्केट नीचे आता है तो हम लोग वहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग मार्केट को उस दिन वेट करेंगे कि आने वाले समय पे ये मंडे लास्ट 3:30 बजे कहाँ क्लोज करता है। फिर हम लोग मंडे के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ट्यूसडे को हमारा प्लानिंग क्या होगा। तो ये रहा बैंक निफ्टी का कंप्लीट एनालिसिस। और एक बार चल लीजिए निफ्टी 50 को भी देख लेते हैं कि निफ्टी 50 में ऐसा क्या है। निफ्टी 50 का चार्ट खोलेंगे, एक मिनट, मैं यहाँ पे ड्रॉ पे चल जा रहा हूँ, लाइंस पे आ जा रहा हूँ, ये मूविंग एवरेज हटा दे रहा हूँ, हाँ, वेट, स्टडीज मूविंग एवरेज हट गया और इसको भी एक बार वीकली चार्ट पे ले आ रहा हूँ और वीकली चार्ट पे देखता हूँ कि फॉर्मेशन करंटली किस चीज का है। तो देखिए, बैंक निफ्टी जहां जितना मजबूत था वहां निफ्टी 50 आपको दे रहा है बहुत बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे एक तरह का छोटे में डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, ये कंटिन्यूसली लोअर हाई लोअर लो। तो निफ्टी 50 आपका क्या होगा ना, इसको सपोर्ट करेगा सिर्फ बैंक निफ्टी। इस पे आप मल्टी लेवल्स वैसा टारगेट मत प्लान कीजिए जैसे निफ्टी बैंक पे कर रहे हैं। इस पे आप उम्मीद कीजिए, लेकिन इसमें क्या होगा कि मान लीजिए राइज आया फिर आपको एक फॉल होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये कैंडल्स ओवरऑल जो स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में है वो स्ट्रेंथ निफ्टी 50 में नहीं नजर आ रहा है। तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखिए। ये पूरा वीकली चार्ट पे। अगर आप डेली चार्ट पे देखते हैं तो उस पर क्या फॉर्मेशन है, सेम फॉर्मेशन। जहां बैंक निफ्टी 61% रिट्रेसमेंट पे रुका है, वहां ये लगभग आपका यहीं पे आ गया जहां से ये शुरुआत किया। तो ये कोई हेल्दी साइन नहीं होता कि अगर तुमको ऊपर जाना है तो तुम दोबारा उसी लेवल पे क्यों आ रहे हो, यानी कि आप खरीदने का बार बार इतना बेस्ट मौका क्यों देना चाह रहे हो। तो ये एक ट्रैप सिचुएशन है। हो सकता है कि निफ्टी बैंक या मेजर इंडाइसेस, हो सकता है निफ्टी 50 को या आईटी या ऑटोमोबाइल या एफएमसीजी सेक्टर आपको ड्रैग करने की कोशिश करे और निफ्टी बैंक अकेला हो सकता है ऊपर जाए। तो निफ्टी 50 में थोड़ा कॉशियस रहिए, क्योंकि इसका वीकली एक्सपायरी भी होता है, इसमें प्रीमियम कट भी देखने को मिलेगा। हो सकता है बैंक निफ्टी इतना ऊपर चला गया, निफ्टी 50 इतना ही ऊपर गया, आप कॉल खेले हैं, आपका मान लीजिए इंटरेस्टिंग वैल्यू टाइम वैल्यू सारा में डिप्रिसिएशन हो रहा है और आपको कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। तो निफ्टी 50 यहाँ पे डाइसिस सिचुएशन है। हम लोग स्ट्रेट अवे छोटे टाइम फ्रेम में मंडे को एटलीस्ट निफ्टी 50 अवॉइड करेंगे। और अगर हम लोग को बुलिश होना है तो कौन से लेवल से बुलिश होंगे, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान से सुन लेते हैं। ये एक मैं ब्रॉड लेवल यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये देखिए मल्टीपल टर्म यहाँ डाइसी रहा है। यहाँ पे देखिए टाइम स्पेंड किया, यहाँ टाइम स्पेंड किया, यहाँ टाइम स्पेंड किया। तो हम लोग एक सिंपल सा लॉजिक इसमें काम करते हैं कि जब इस रेंज को निफ्टी 50 क्रॉस करके क्लोजिंग दे दे, सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाना शुरू करे, तभी हम लोग थोड़े से पोजिशनल बेसिस में निफ्टी 50 में बुलिश होंगे। तब ये लेवल कौन सा है, उस लेवल को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 23,100 से लेके 23,000। एक रैंडम हम लोग को यहाँ पे पता चल गया 23,100 से लेके 23,000। इस लेवल को ऊपर जाने दीजिए, तभी आप निफ्टी 50 में बुलिश होंगे। और हो सकता है यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने लगे, फिर हम लोग को कुछ भी नहीं करना। हम लोग को दिख रहा है मार्केट नया पे नया बॉटम बना रहा है, मार्केट अगेन नया बॉटम के लिए रेडी होगा, तो अगेन हम लोग 1 से 1.5% हम लोग इसके लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे निफ्टी 50 के लिए कि वो नीचे जाने के लिए रेडी है। बॉटम 22,900 का बनाया है, तो 230 पॉइंट इसके आसपास नीचे जाइए, 800, 700, 670, तो 22,670 के आसपास आपका पहला सपोर्ट होगा। दूसरा सपोर्ट यहाँ से आपका मान के चलिए 22,500
500 के आसपास। तो ये दो लेवल नीचे के लिए प्लान करना है। जैसे बॉटम ब्रेक हो आप नीचे के लिए ट्रेड इनिशिएट कर दीजिएगा, जो उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर के लिए निफ्टी फिफ्टी के लिए सिंपल है कि तुम 23,100 के ऊपर कैंडल निकल जाओ तो यहाँ से सपोर्ट ले लो। जैसे इसका हाई क्रॉस होगा हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, और जो हमारा पहला टारगेट होगा, ये हमारा पहला टारगेट होगा 23,400 का, और सेकंड टारगेट होगा आपका 23,500 का। देखिए 2 वीक से मार्केट उतना ज्यादा वोलेटाइल, जो हम लोग को उम्मीद था कि कोई बड़ा एक सिंगल साइड डायरेक्शन देगा, वो डायरेक्शन नहीं मिल पाया है। इसलिए इस वीक हम लोग उम्मीद रख सकते हैं कि बाजार आपको वैसा डायरेक्शन देते हुए मिले। इसलिए टारगेट्स पे काफी हम लोग ऊंचा ही प्लान करेंगे, क्योंकि आप ये वोलेटिलिटी देख रहे हैं ना, तो अभी जैसे जैसे मार्केट में राइज आया ना, ऐसा राइज आपको कैंडल बनता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए टारगेट हम लोग उसी हिसाब से प्लान कर रहे हैं कि हमारा रिस्क कितना बड़ा है, तो रिवार्ड भी उसी हिसाब से 1:3 1:4 मिले। तो मंडे अगर आप कोई भी मार्केट में ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को अच्छे से दोबारा देखिए और समझिए कि हम लोग लेवल्स को किस तरीके से प्लॉट किए हैं, और उसी हिसाब से हम लोग मंडे को भी एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।